नमस्कार। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सांपला नगर पालिका के चुनाव हैं और बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। हमने पहले भी प्रत्याशी से बात की थी और आज हम ऐसे प्रत्याशी से बात करने जा रहे हैं जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं सांपला नगर पालिका में, जो इस सांपला नगर पालिका के पहले चेयरमैन रह चुके हैं और पहले चेयरमैन थे 2008 से 13 तक। जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में उन्होंने चेयरमैन के पद पर काम किया था। तो हमारे साथ है प्रवीण कोच, उनसे बात करते हैं क्योंकि नगर पालिका का जो है चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 5 साल नगर पालिका में चेयरमैन पद के तौर पर, पहले चेयरमैन पद के तौर पर काम किया, तो अब क्या इच्छा हो गई कि जो ये चुनाव आप लड़ने जा रहे हो? भाई, एक तो पत्रकार मुद्दा इच्छा यार है कि भाई मेरे पास भाईचारे के फोन आने लग गए, इलेक्शन का सिलसिला हुआ जब। अब प्रधान जी अब की बार भी लड़ोगे नहीं लड़ोगे, बोले आप उद्धार कराओगे कि मैं जो मैंने पहले काम करा रखे थे उन काम मैंने भी ये नहीं संभाल पाए 10 साल में। तो फिर मगा भाई चलो फिर सेवा का मौका मिलेगा, भाईचारा का है तो जरूर लड़ेंगे। तो उस 5 साल में ऐसे क्या काम कराए थे आपने जिसके मुद्दे पर अभी आप चुनाव मैदान में, ऐसे क्या काम हुए थे? लगभग सारे काम मैंने कराए थे भाई। मेरे कराए और काम तो न्यारे दिखे भाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, लड़के वाला कॉलेज बनवाया, तहसील बनवाई, सीवर लगवाए थे भाई, रोड बने थे, गलियां बनी थी, पानी की पाइपलाइन बदलवाई थी भाई। लाइन पर में तो कोई सुविधा ही नहीं थी। 13 नंबर वार्ड में कोई सुविधा नहीं थी। सारे में पानी सीवर पक्का करवा कर मन ने दिया था जनता को। कितनी ग्रांट आई थी ऐसी उस समय? भाई उस समय मेरे पास लगभग 136-37 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी, सारे मैगी मिला के, जिसमें B&R भी हो गया, आपने पब्लिक हेल्थ भी हो गया, नगर पालिका भी होगी, ये सब मिलाकर 137 करोड़ रुपए आए थे। प्रवीण, क्योंकि जिस समय आप चेयरमैन थे शायद उस समय 15,000 के करीब आबादी थी और आज जो है लगभग 25,000 के करीब आबादी है, तो कुछ चुनौती नहीं रहेगी? हाँ, तो ये सीवर की जो समस्या आ रही है ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ही आ रही है। पहले तो सीवर जो लगा था वो 15,000 के लिए लगा था, ठीक। अभी जनता भाई अब जनसंख्या 25 से भी ज्यादा होगी कम से कम। ये तो भाई वोटिंग के हिसाब से वो कर रहे काउंट। इसी भाई इसे भी बहुत भाई है जो यहाँ रह रहे, हर वोट नहीं है, तो होश का है भाई जनसंख्या 30 से भी ज्यादा हो साफ लगी। तो चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया? पूरा मन है और काम करने का मन है। अब की बार जो सीवर की समस्या है मेन, एक पानी की निकासी की है भाई। अगर हमने मौका मिला तो अब की बार लाइन पार का अलग से सिस्टम करवाओगे, जो कि देखो ड्रेन में पानी चला जा, और इस साइड का अलग कराओगे जो कुलताड़ा वाली उसमें चला जा। ये चीजें करके देंगे हम, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और सीवर है जो यो नया लगना है, सरकार से या रिक्वेस्ट करेंगे जी हमारा नया सीवर, इस सीवर ने मेन लाइन है जो वो बाईपास के साथ के लिए गाड़ी की पूरी कोशिश करूंगा मैं, तो उसमें समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रवीण भाई, जो समस्याएं आज के दिन अगर हम सांपला में देखते हैं, सबसे बड़ी समस्या है, चलो कूड़ा लोगों के घर से निकल तो रहा है लेकिन खुले में कूड़ा डल रहा है और स्थिति ये है कि वो कूड़ा पानी में मिक्स होकर के और बीमारियों का खतरा भी है। तो उसका समाधान सबसे जरूरी है। भाई उसका समाधान भी सरकार से बात करके कोशिश करेंगे। उसका वो ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए भाई, वेस्टेज प्लांट लगने के बाद वेस्टेज हो जाएगा तो ये समस्या ही ना रहेगी, ओडा ना अंडेगा। प्रयास वो भी करेंगे, बड़े बड़े शहर में लग रहा था, हमारे शहर में भी लग जाए। एक दिक्कत और है इस सांपला में। यहाँ सांपला में 3 ऐसे बड़े तालाब हैं जिनके तीनों तालाबों पे प्राचीन मंदिर हैं। तालाबों के हालात भी अच्छे नहीं हैं जी भाई। मेरे टाइम में तो सारे तालाबों के हालात ठीक थे। आऊंगा फिर देखेंगे। मेरे टाइम में तो आप लोग यही के रहने वाले हो, आपने भी देखा होगा। डोग जोड़ भी मैंने बिल्कुल चारों तरफ से ठीक करा कर ना, बाउंड्री करा दी थी भाई। आपने बासु जोड़ का भी काम कराया था, ठीक। मेरे टाइम में तो ये समस्या खत्म हो गई थी। ठीक को नई समस्या आई 10 साल में, जो भैया ने कराया मैंने अपनी कोई एंट्री नहीं करी भाई। उन्होंने अपनी मर्जी से काम करे है, हम जनता की मर्जी से काम करेंगे। एक स्टेडियम की भी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। स्टेडियम में करोड़ों रुपए लगे हैं लेकिन बच्चों के लिए वो सुविधाएं नहीं है।
भाई साहब देखो, वो मैं आपने बताने लग रहा हूँ, मैं इस 10 साल में कोई एंट्री नहीं करी मैंने। अब भाई कौन क्या करा रहा है, बाकी सुनने में जो आ रहा है, अब भाई वो 14.5 करोड़ रुपए लगा दिए बता रहे हैं स्टेडियम में, पर सुविधा कोई नहीं है। ये हमने मौका मिला, 3 चीज आगे सॉल्यूशन करेंगे, बूझेंगे, देखेंगे, जो भी होगा वो समस्या समाधान होगा। ये तो होगी शहर की समस्याएं। चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? चुनाव प्रचार भाईचारा भाई मदद कर रहा है, भाईचारे से संपर्क में। हाँ, इलेक्शन ठीक चल रहा है जी। तो हाँ, एक समस्या और मेरे सामने आई थी कि प्रॉपर्टी आईडी की बहुत बड़ी दिक्कत है इस सांपला नगर पालिका में। लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आईडियाँ ठीक नहीं हो रही, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है लोगों। ये तो छोटे मोटे काम है भाई साहब, ये तो मैं भी ना था जब भी मैं, अगर मेरे पास कोई ये समस्या लेगा है तो ये मैंने अभी भी यहाँ बैठे बैठे कराई है। और ये काम तो फोन के काम है कि धक्के खाने की जरूरत को नहीं, बैठे बैठे करा दूंगा ये काम तक। चलो, अब सवाल ये बनता है कि आपको ही लोग वोट क्यों दें? भाई मैंने काम कर रखे हैं, काम की वोट मांगू मैं। अच्छा। हाँ, अगर मेरे समय में काम हुए हैं तब भाईचारा और भाई ये जो भी मैंने काम करा रखे, काम की वोट मिलनी है मैंने। अच्छा। हाँ भाई, काम भी कराए, लोगों के साथ भी जो जिसने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ खड़ा पाया हूँ मैं, और आगे भी खड़ा पाऊंगा। तो प्रत्याशी तो और भी आएंगे मैदान में, तो क्या चुनौती है? भाई मैं किसी के साथ कोई चुनौती नहीं मान रहा, मेरी तो कोई चुनौती की सतह नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो जनता की डिमांड पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उम्मीद है पूरी पूरी। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं और देखते हैं अब चुनाव, क्योंकि जो राज्य चुनाव आयोग है उसने फैसला ले लिया है कि अप्रैल में चुनाव होने हैं। तो ये सांपला नगर पालिका के पहले चेयरमैन रहे हैं और उस दौरान जो इन्होंने काम किए थे उन्हीं काम के आधार पर ये जनता से वोट मांग रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इनका ये दावा है कि जिस तरह से उन्होंने काम किए थे तो लोगों का जन समर्थन इन्हें मिल रहा है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से ये चेयरमैन पद के पद पर तैनात होंगे और जनता के हित के काम करेंगे।